ओम श्री गोगा दिवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 33 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 34वां अध्याय। अब हम लोग गोगावीर की तरफ चलते हैं, जिन्होंने नाई पुरोहित जी से वादा करवा कर की रानी श्रीयल की सगाई जिस राजकुमार के साथ भी पक्की होगी उसकी सूचना देकर तंदुल नगरी जाएंगे। वह दोनों बोले, आप बेफिक्र रहें। नाई पुरोहित गोगावीर की जय बोलते हुए और राजा सिंधा सिंह को दुर्वचन कहते हुए आपस में इस प्रकार बातें करते हुए आगे बढ़े। हमारी राजकुमारी श्रीयल के लायक ये लड़का कितना बढ़िया, धीर वीर, न्यायकारी, प्रजापालक, गोभक्त, अछूत उद्धारक, दानवीर था। इस गुमानी राजा सिंधा सिंह ने इसका टीका लौटा दिया। अब इस भाग्यहीन राजा को हमें ऐसा सबक सिखाना चाहिए और ऐसा दामाद ढूंढना चाहिए जिससे ये मनमानी कर पछताता रहे। ये जिंदगी भर कभी ना भूल पाए कि हमने नाई और पुरोहित का अपमान बिना कसूर किया था। हमारे सिर बुराई थोप कर ये अपने मन में इस समय खुश भले ही हो ले, पर एक दिन सिर पकड़कर यह रोएगा। इसी प्रकार अनमने से कई राज्यों में घूमे और बढ़िया भले राजकुमारों को अपने हृदय की जलन शांत करने के कारण त्याग दिया और जानबूझकर सगाई का टीका नहीं चढ़ाया। कई राजाओं के राज्य में धक्के खाते हुए घूमते घामते अंत में आमेर नरेश राजा हरि सिंह की राजधानी में जा पहुंचे। दरबार में पहुंचकर नेगियों ने महाराज हरि सिंह से अपने आने का कारण बताया। तब राजा हरि सिंह ने अपने कुरूप लड़के को बुलाकर दिखाया, जिसका ब्याह उसकी कुरूपता के कारण कोई करने को तैयार नहीं होता था और इसी कारण से वह इतना बड़ा हो जाने पर भी कुंवारा ही था। उसे ही नाई पुरोहित के सामने खड़ा कर दिया और कहा, हमारे यहाँ इस समय यही होनहार राजकुमार कुंवारे हैं। नाई और पुरोहित को अपने अपमान की भावना अभी भूली नहीं थी। इसी कारण अपने हृदय की ज्वाला शांत करने के लिए इसी तवे के समान काले चेचक के दाग वाले गंजे राजकुमार को राजा सिंधा सिंह का जमाई बनाना मंजूर कर लिया। टीके की सारी सामग्री, धन दौलत, कपड़े लट्टे थे सहित राजकुमार तारा सिंह के सामने रखकर मंत्र पढ़कर रोले चावल से तिलक कर दिया। अतुल संपत्ति टीके में देख कछवाए राजा हरि सिंह अति प्रसन्न हुए और विवाह तिथि निश्चित कर उन्हें कीमती वस्तुएं देकर खुश कर दिया। आमेर नरेश से प्रसन्न हो नाई पुरोहित मंजिल दर मंजिल तय करते हुए समुद्र तट पर आ पहुंचे। वहां से सीधे ददरेवा नगर का रास्ता पकड़ा। तब राजमहल के दरवाजे पर पहुंचकर गोगावीर जी को नमस्कार कर बोले, वीर राजकुमार, सिंधा सिंह की राजकुमारी बेटी श्रीयल का टीका हमने आमेर नरेश राजा हरि सिंह के राजकुमार तारा सिंह को चढ़ाया है। विवाह की तिथि आपके बताए अनुसार फागुन बदी नौमी ही निश्चित कर दी है। अब आप जिस प्रकार मुनासिब समझे करें। हमने जो आपसे वायदा किया था उसे पूरा कर दिया है। नेकियों की बात सुनकर गोगावीर अति प्रसन्न हुए और अपने गले में पड़ी हुई मणिमाला उतारकर पुरोहित जी के हवाले कर दी और यह कहा, इसे आप मेरी तरफ से अपनी राजकुमारी श्रीयल को दे देना। उससे कह देना, जब कोई संकट मालूम पड़े और उसका उपाय ना सूझे तो विपत्ति के समय इसके सामने जो जलाकर इसका पूजन कर इस माला से जो भी वरदान मांगोगी, तभी ये मणिमाला तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने में पल भर की भी देरी ना करेगी। ये मनोकामना को पूर्ण करने वाली माला संभाल कर अपने पास रखना। सिर्फ इतना कहकर और दोनों नेगियों को खूब खिला पिलाकर भेंट पूजा देकर हंसी खुशी विदा कर दिया। वह दोनों भी गौ भक्त गोगावीर के गीत गाते हुए जय जयकार मनाते हुए समुद्र तट पर आ पहुंचे। वहां गोगावीर ने अपनी माया की नाव पहले से ही भिजवा दी थी, जो इन दोनों को समुद्र पार तंदुल नगरी के तट पर छोड़कर अंतर्धान हो गई। नाई और पुरोहित मन मारे सफर के थके हारे राजा सिंधा सिंह के राजमहल में सुबह सुबह जा पधारे। अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा सिंधा सिंह को नमस्कार कर कहने लगे, हे राजन, आपकी आज्ञा अनुसार सगाई का सामान ददरीवा नगर से वापस लौटाकर बड़ा दुख उठाते हुए जगह जगह धक्के खाते हुए राजा आमेर नरेश हरि सिंह कछवाए के सुपुत्र राजकुमार तारा सिंह को अपनी राजकुमारी श्रीयल का टीका चढ़ाए हैं।
विवाह संस्कार का शुभ दिन उन्होंने भी फाल्गुन बदी नौमी ही पक्का किया है। उन दोनों की बात सुनकर राजा सिंदर सिंह बड़े प्रसन्न हुए और दोनों को मनचाहा पारितोषिक देकर खुश कर दिया। उसके बाद पुरोहित जी ने जनाने महल में पहुंचकर महारानी सिरोंजा से आमेर नरेश के राजकुमार तारा सिंह को तिलक चढ़ाने की खुशखबरी बयान की, जिसे सुनकर महारानी सिरोंजा ने अपना माथा पीट लिया। तब पुरोहित जी ने मौका देखकर गोगावीर की दी हुई मणिमाला राजकुमारी शिवमल को भेंट कर दी, जिसे उसने कोई कीमती जेवर समझकर अपने संदूक में बंद करके ताला लगा दिया। माला की करामात पंडित जी भी बताना भूल गए। अपनी बेटी शियल के ब्याह के कारण उसकी माता महारानी सिरोंजा काफी परेशान थी। इधर राजकुमारी शियल भी परेशान थी कि मेरा मनचाहा टीका पहुंच जाने पर भी मामूली सी बात पर सगाई छूट गई। मैं अधब्याही किसी गैर राजकुमार के साथ अपना ब्याह कैसे करा सकती हूँ। सीता सावित्री की तरह सतवंती राजकुमारी अपने माता पिता की दुलारी क्या अधन पूर्वक दूसरा ब्याह रचाकर कुलवंती नारी कहला सकती है। हे बे माता, मैंने सुना था तुमने मेरा जोड़ा मिला दिया। क्या इस प्रकार ही जोड़ा मिलाया जाता है? जो बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। अब विवाह के दिन रह ही कितने गए हैं। क्या गुरु जालंधर नाथ जी भी समाधि लगाकर गहरी निद्रा में सो गए? हे मेरे अधब्याय स्वामी के गुरु गोरखनाथ जी, आप भी अपने चेले के सुध बुध लेना भूल गए। हे योगीराज, जैसे मैं यहाँ दुखी हूँ वैसे ही वहाँ मेरे देवता स्वरूप पतिदेव गोगावीर दुखी होंगे। हाय भगवान, मैं क्या करूँ, किससे कहूँ मैं अपने जी की बात। माँ से कुछ कहती भी तो वह बेचारी मेरे दुखी होने के कारण खुद अत्यंत दुखी है। मैं तो अपना ब्याह उसी राजकुमार से करवाऊंगी जिसके साथ मेरे 3.5 फेरे फिर चुके हैं, अन्यथा हीरे की कनी चबाकर अपनी जान दे दूंगी। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अब उधर का हाल ध्यानपूर्वक सुनो। उधर गोगावीर सोच रहे थे अगर बैमाता की बात सच्ची होती तो इस प्रकार क्यों पापड़ बेलने पड़ते। मुझे तो उसकी वाणी में संशय मालूम पड़ता है। शायद उसने मुझे बहकाना दिया हो। शायद मेरी जननी की ही बात सच हो कि स्वप्न कभी सच्चे नहीं हुआ करते, परंतु आधा ब्याह हो चुका है तो पूरा भी जरूर होना चाहिए। परंतु टीका वापस जाना भी बड़ी ही बदनामी की बात है। मेरी मौसी काछल के बेटे अर्जुन सर्जन को जब पता चलेगा कि गोगा की सगाई छूट गई तो सारे नगर में बात फैल जाएगी। हम माँ बेटे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। घर के ही दुश्मन ऐसी बातों की ताक में रहते हैं। कहीं मेरी माता ही अपनी बहन से इस बात का जिक्र ना कर बैठे। अगर उन्होंने जरा भी जिक्र कर दिया तो बात फैलते देर ना लगेगी। स्त्रियों के पेट में इस प्रकार की बातें पचाने की जगह नहीं होती है। ये सारा रहस्य किसी न किसी प्रकार काछल के बेटों अर्जुन सर्जन को भी मालूम पड़ ही गया कि गोगावीर की सगाई छूटकर आमेर नरेश के बेटे तारा सिंह को टीका चढ़ गया है। तो वह अपने मन ही मन खुश हो उछलते कूदते फिरे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। चुपके चुपके अपने इष्ट मित्रों संगी साथियों से भी चर्चा करने में ना चूके। ऊपर से यह भी कह देते थे गोगा से ना कहना कि हमें पता है कि तेरी सगाई छूट गई है। नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्ना सभी से कह कहकर अपने जी की भड़ास निकाली। गोगावीर से इनमें से जिन जिन ने पूछा उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी रुचि खेल तमाशे में भी एकदम कम कर दी। गौ सेवा, अछूत उद्धार, दान पुण्य की तरफ से भी अपना ध्यान हटाकर सारे दिन बैठे हुए रानी शियल का ही ध्यान करते रहते थे। वह बराबर ये ही सोचा करते थे अब मुझे क्या करना चाहिए, इसी धुन में खोए रहते थे। काफी दिन बाद अपने मन की उदासी दूर करने के लिए खेलने बैठे तो खेल खेल में सर्जन बोला, गोगा तुम खेल में हार जाने पर भी चितराई करने में नहीं चूकते। तुम्हें अपनी वीरता का बड़ा अभिमान है। घर में वीरता क्या दिखाते हो? वीरता ही दिखानी है तो तंदुल नगरी वाले राजा सिंदर सिंह को जाकर दिखाओ, जिन्होंने तुमसे टीका लौटाकर आमेर के तारा सिंह को चढ़ा दिया। तुम्हारे उज्जड़पन ने कारण ही बागड़ वालों की नाक कटी है। तुम्हारी वजह से ही चौहान वंश की गद्दी को कलंक लग गया है, जिसके कारण मुझ सहित सारा परिवार दुखी है। तुमने हम लोगों की वह दशा की है
कि हम लोग किसी के सामने गर्दन ऊंची उठाकर चलने के काबिल भी नहीं रहे। अपने भाई सर्जन की जली कटी बातें सुनकर गोगावीर बड़े बेचैन हुए। उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उनके गाल पर जोर से चांटा मार दिया हो। वह खेल छोड़कर अपने महल की तरफ रवाना हो गए। किसी से अच्छी बुरी कोई बात नहीं की। वह रास्ते में यही सोच विचार करते जा रहे थे कि जिस बात का मुझे भय था वह उजागर होकर ही रही। उन्हें चिंता के कारण रास्ता चलना दुभर हो गया था। एक तरफ अपने भाई सर्जन के ताने का तीर, दूसरी तरफ सगाई छूट जाने का कारण मन अधीर, तीसरे रानी श्रीयल का प्यार, चौथे अब कोई खबर सुध न मिलने के कारण अधिक बेकार। सारे संताप मिलकर उन्हें एक साथ सता रहे थे। अपने गुरु भाई गोगा की दशा देख नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई, चिंता करने से भी कभी किसी के दुखों का अंत हुआ है? तुम्हें धीरज धरकर कुछ उपाय करना चाहिए। अधीर होने से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। नीले घोड़े की बात सुनकर बड़े प्रेम से उसके ऊपर हाथ फेरकर गोगावीर बोले, मेरे गुरु भाई नीले, ये श्रीयल रानी का प्रेम मेरी जान का दुश्मन बन गया है। पता नहीं रानी ने अब तक मेरी कोई खबर सुध नहीं ली। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह बेबस हो गई है। मैंने जो उसे खबर लेने के लिए मणिमाला भिजवाई थी वह माला भूरिया नाग का ही दूसरा रूप थी। उसने भूरिया नाग के द्वारा भी कोई राजी खुशी की खबर नहीं भिजवाई और न ही मेरी ही खोज खबर ली। मुझे बार बार ऐसा ख्याल आता है कि रानी श्रीयल ने वह मणिमाला बजाय अपने गले में पहनने के दूसरे जेवरों के साथ अपने बक्से में बंद करके रख दी। बेचारा भूरिया नाग रानी श्रीयल के बक्से में भूखा प्यासा कैद में पड़ा मुझे कोस रहा होगा। अगर मैंने शीघ्र ही उसे छुड़ाने का कोई उपाय नहीं किया तो बेचारा भूखा प्यासा तड़प तड़प कर जल्दी ही अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अगर वह कैद में नहीं पड़ता तो अब तक कोई खैर खबर जरूर मिल जाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं पुरोहित जी ने उस मणिमाला को कोई कीमती जवाहरात समझकर रानी श्रीयल को न देकर अपनी पंडितानी को ही दे दी हो और मेरा प्यारा भूरिया नाग पंडित जी के यहाँ कैद में पड़ा सड़ रहा हो। मौका मिलते ही इन लोगों की बेईमानी देख इन्हें डस न ले। व्यर्थी में मुझे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। गोगावीर के दुखी दिल की बात सुनकर नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई, आप में इतनी कम बुद्धि है, इसे मैं नहीं समझता था। एक मामूली सी बात के लिए उसका उचित उपाय न करके व्यर्थ ही अधीर हो रहे हो। अगर मेरी राय मानकर चलोगे तो सब चिंता घर बैठे ही मिट जाएगी। अपने घोड़े की बात सुनकर गोगावीर बोले, क्या अच्छी बात कही मेरे गुरु भाई ने। आखिर हो तो गुरु गोरखनाथ महाराज के ही सुगढ़ शिष्य। अगर तुम्हारे बताए रास्ते में वाकई इतनी खूबी है तो मैं तुम्हारा बताया उपाय क्यों ना आजमा कर देखूं। तुमने अपने मन में कौन सा सरल उपाय सोचा है, शीघ्र बयान करो। घोड़ा बोला, भैया, तुम अपने मित्र ताकीनाग को पाताल लोक से बुलाकर नरसिंह पांडे के संग तंदुल नगरी को नवारा करो। नरसिंह पांडे तो बागी का भेष बनाकर पहले हर बात की जानकारी करे तथा साथ ही साथ सारी तंदुल नगरी में घूम घूम कर प्रचार करे कि कटोरा ताल के पास एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा पधारे हैं, जिनके दर्शनों से ही सबकी मनोइच्छा पूरी हो जाती है। आपका मित्र ताकि संत महात्मा का रूप धरकर तालाब के किनारे भगवान का भजन करे। जब राजकुमारी श्रीयल संत दर्शन करने को अपने तालाब पर आए तब ताकीनाग अपने असली रूप में आकर चुपके से राजकुमारी श्रीयल के पैर में काटकर अपने बाबा जी के बाने में होकर अपने आसन पर जाकर विराजमान हो जाए। जब खूब रोया पीटी मचे और राजा सिंधा सिंह और उनका सारा परिवार दुखी हो जाए तब मौका देखकर राजकुमारी को ठीक करने को नरसिंह पांडे बागी के बाने में तंदुल नगरी की जनता के सामने राजा सिंधा सिंह से वचन भरवा ले, मैं आपकी इस मुर्दा राजकुमारी को एक शर्त पर जिंदा कर सकता हूँ। जहाँ इसकी सगाई बागड़ देश में पहले हुई थी वहीं ब्याह करने का वचन भरे। जब राजा सिंधा सिंह बहुत दुखी होकर सब नगर निवासियों के सामने 3 वचन भर दे
तब नरसिंह पांडे मंत्र पढ़कर ताकीनाग को अपने पास बुला ले। जो योजना अनुसार पहले से ही सिखा पढ़ा रखी हो, वह जल्दी से ताकीनाग द्वारा सारा जहर राजकुमारी के पैर के अंगूठे से चुसवाकर राजकुमारी शियल को जिंदा करवा दे। फिर यहाँ से 12 सजवाकर धूमधाम से अपना ब्याह शियल से कर राजी खुशी ददरेवा नगर ले आए। अपने घोड़े की तरकीब सुनकर गोगावीर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी पीठ थपथपाकर बोले, भैया नीले, तुझे तो किसी मंत्री का बेटा बनना चाहिए था। तेरी बनाई योजना इतनी बहुत ही अच्छी है। अब मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। इतना सुनकर नीला घोड़ा बोला, भैया गोगा, क्या तुमने मुझे किसी गधे खच्चर की औलाद समझ रखा है? मेरे जननी राजाधिराज जेबर सिंह राजा की सवारी में रहती है और पिता 108 श्री राजा इंद्र की सवारी में रहते हैं, जो सरपुरी के देवता भी हैं और नरेश भी। ऊपर से गुरु गोरखनाथ महाराज की दया का हाथ। फिर मैं अकलमंद ना होऊंगा तो क्या मेरी भाभी राजकुमारी शियल का पिता होगा? ओम श्री गोगा देवाय नमः। आगे का भल कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।